वेलकम बैक पीटीएफ आईएएस एकेडमी। इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डेली का जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बात करें तो पेपर का जो निचोड़ है, अगर आपको आदत होगा, आपके दिनचर्या में अगर ये चीज़ें शुमार होगी तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर, समझिए कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं ठीक होने वाला, हम लोग लगातार बने रहेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कम से कम 1 से 2 पेपर आप डेली पढ़िए, है ना। उससे 2 चीज़ें होगा। सबसे पहले तो आपका बौद्धिक विकास हो जाता है, साथ ही साथ लेखन कला भी डेवलप हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो करंट है, जो पीटी में लगभग 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जितना बेहतर बनाएंगे उतना कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ एक ऐड कर लीजिए मैगजीन, जो प्रतियोगिता दर्पण होता है। तो आज के सुर्खियों में हम लोग बात करेंगे, 17 फरवरी का है ना, कर्नाटक बजट 2024 3.71 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पारित किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईआईटी रुड़की और ईआईएल ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सहयोग किया। आगे का जो पॉइंट हम लोग पूरा डिटेल्स में करेंगे। आगे का जो पॉइंट हमारा होता है, नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, है ना। नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। हाल ही में जो नई सरकार बनी है उसी से सवाल बना है, नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे, भारत के ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए कोलंबिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये सुर्खियों में, आज की सुर्खियों में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, श्री सर्बानंद सोनोवाल को ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो है विश्व मानव आत्मा दिवस। पूछा जा सकता है कि विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाई जाती है, तो यह 17 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। विश्व मानव आत्मा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी, इस तरीके से याद करेंगे तो हो जाएगा, है ना। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार दिमाग में। और सबसे बेहतर याद करने का तरीका है, जो आप पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए किसी कॉपी में, विश्व, है ना, विश्व मानव आत्मा दिवस, है ना, आत्मा दिवस लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। और 17 फरवरी कर लीजिए, ठीक है। एक बार लिख के छोड़ दीजिए, जब भी ऑप्शन आएगा 17 फरवरी, 12 फरवरी, 4 अप्रैल, 14 अप्रैल, तो आपको दिमाग में ये ज़रूर, मतलब समझिए कि एक लिंक होगा, है ना, और आप पक्का 17 फरवरी ही मारेंगे। इसीलिए लिख करके पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, चीज़ें एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं लिखने को तो लिख करके पढ़िए, ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यह मानवीय भावना को प्रतिबिंबित करने और विस्मयक उद्देश्य की हमारी भावना के साथ फिर से जुड़ने का दिन है ना। इसमें कहता है कि हमारी मानवीय भावनाओं को प्रतिबंधित करने, ठीक है, प्रतिबिंबित करने और विस्मय और उद्देश्य की हमारी भावना के साथ फिर से जुड़ने का यह दिन हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे है कि यह अवकाश की स्थापना सबसे पहले 2003 में, कहता है कि इस अवकाश की स्थापना सबसे पहले 2003 में माइकल लेवी द्वारा की गई थी, है ना। इसी दिन के बाद यह छुट्टी का समय होने लगा 2003 में ही, और ये काम किया माइकल लेवी के द्वारा। कहा जाता है कि इसका महत्व इस बात से है कि यह किस प्रकार सचेतना और ध्यान को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। कहता है कि इसका महत्व इस बात से है, स्पष्ट है कि यह किस प्रकार सचेतना, है ना, और ध्यान को प्रोत्साहित करता है। यह हमारी मानवता को पहचानने और अपने आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ने का दिन है। यह हमारी मानवता को पहचानने, ठीक है, और अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का
दिन है। आगे वाला जो हमारा पॉइंट है ये देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र के लिए पनवेल को 650 करोड़ मिले हैं, है ना। पनवेल में देखेंगे हम लोग कि पीएमसी की 650 करोड़ की परियोजनाओं और देश के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र के लिए राज्य सरकार के 1700 करोड़ के निवेश के साथ प्रमुख बुनियादी ढांचे का विकास देखा जा रहा है। कितने करोड़ का? तो 1700 करोड़ का। पूछा जा सकता है आपसे, 1700 करोड़ के निवेश के साथ प्रमुख जो है बुनियादी ढांचे का विकास देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि राज्य सरकार ने जिला योजना समिति के माध्यम से इस वर्ष पीएमसी को 26 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 36 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला हमारा भी इम्पोर्टेंट है, 14वां वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन। ये आपके लिए VBI है, इसे अच्छे से कंप्लीट करिए। 14वां वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन, इसमें कहता है कि 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के सांग्रीला होटल में किया गया, है ना। कहाँ किया? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। 14वां वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ और नई दिल्ली के सांग्रीला होटल में किया गया। शिखर सम्मेलन EB5 पुर्तगाल गोल्ड वीज़ा, यूनाइटेड किंगडम बिजनेस इमिग्रेशन और यूरोप गोल्ड वीज़ा जैसे आव्रजन कार्यक्रमों पर केंद्रित था। यह जो सम्मेलन हुआ इस पर आधारित हो जाता है। अगला कहता है कि BLS ग्लोबल और एक्वेस्ट एडवाइजर्स ने दुनिया भर के आव्रजन विशेषज्ञों की एक विविध श्रृंखला को इकट्ठा करते हुए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इकट्ठा करते हुए शिखर सम्मेलन का क्या किया? आयोजन किया। आगे हम लोग देखेंगे इसका। अगला जो पॉइंट है हमारा, कहता है कि भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए कौन सा? तो पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों के मंत्रियों ने 31 देशों की एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए भारत के आवेदन पर बातचीत शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि भारत जो 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में IEA में शामिल हुआ, ने अक्टूबर 2023 में पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि जेलेंस्की ने जर्मनी फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौते पर, है ना, सुरक्षित किया। देखिए, जेलेंस्की ने जर्मनी फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौते सुरक्षित किए। जेलेंस्की ने जर्मनी के साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और फ्रांस के साथ एक और योजना बनाई है। अगला पॉइंट हम लोग देखें इसमें। इन समझौते का उद्देश्य है रूस द्वारा पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के लगभग 2 साल बाद दीर्घकालिक एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित करना था। बर्लिन अतिरिक्त 1.1 बिलियन यूरो 1.2 बिलियन का पैकेज प्रदान कर रहा था, जिसमें 36 हवेल्जर तोपें, 1,20,000 राउंड तोपखाने, गोला बारूद और 2 और वायु रक्षा प्रणालियां इसमें शामिल थी। आगे देखिए, नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। नंदकिशोर यादव, ये आपके बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नंदकिशोर बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता
नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नंदकिशोर यादव का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नंदकिशोर यादव पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा सदस्य एमएलए थे। आगे हम लोग देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और बिहार का गठन जो है 22 मार्च 1912 को होता है। 22 मार्च 1912 को हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ क्या किया? साझेदारी की। आंध्र सरकार और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म EDX ने युवाओं को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता 12 लाख से अधिक, कितना? तो 12 लाख से अधिक छात्रों के लिए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित 2000 से अधिक EDX ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि AP सरकार उच्च स्तरीय उभरते पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए EDX के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली दुनिया की पहली सरकार है ना, आंध्र प्रदेश। आगे देखा जाए BSF K9 कुत्ते ने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान हासिल किया। कौन सा? BSF K9 कुत्ते ने। भारतीय कुत्ते की नस्ल जो है, जिसको हम लोग मुधोल हाउंड से संबंधित सीमा सुरक्षा बल के कुत्ते ने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान जीत करके क्या किया? इतिहास रच दिया। अगला हम लोग देखेंगे। AIPDM का आयोजन 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ में किया गया था, जिसमें BSF के K9 ने रिया नामक स्वदेशी कुत्ते की नस्ल मुधोल हाउंड के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिसे कांस्टेबल अशोक कुमार कुमावत ने संभाला था। चलिए आगे देख लेते हैं। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये देखिए जमुई में होता है। जमुई बिहार में है। बिहार के वन एवं पर्यावरण विभाग जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा। ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। महोत्सव का जो उद्देश्य है पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। इस महोत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को इस प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इन पक्षियों के दुर्लभ होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 2024। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 2024 में 549 बच्चे फिर से मिले। ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 2024 में 549 बच्चे फिर से मिले। कहा जा रहा है कि मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत RPF के देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 549 से अधिक बच्चे को उनके परिवारों से मिलाया। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत RPF के सतर्क जवानों ने 233 यात्रियों की जान बचाई, जो चलती ट्रेनों से उतरते या चढ़ते समय दुर्घटनावश गिर गए थे। 229 मेरी सहेली टीमों ने 13,615 ट्रेनों में भाग लिया और महिला यात्रियों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया। आगे हम लोग देखते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल को। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर आकलन दिशा निर्देश को लॉन्च किया है। सागर आकलन दिशा निर्देशों का उद्देश्य मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक बेंचमार्क के साथ मानकों के सामंजस्य के
माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बढ़ाना है और GMIS 2023 10 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ विश्व स्तर पर सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलनों में से एक के रूप में उभरा है। और यहाँ तक ये डेली का जो करंट अफेयर्स है ये आपका समाप्त हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में 17 फरवरी के न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा मैटर उसमें मिलेगा। कम से कम 4-5 पेपर, अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 2 पेपर को ज़रूर पढ़िए। इससे आपका पीटी और मेंस दोनों तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले डेट के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।